कौटिल्य ज्ञान केंद्र जो झारखंड राय यूनिवर्सिटी यहाँ प्रारंभ किया, उसके लिए मैं मेरी ओर से और आप सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसे प्रोफेसर कविता जी ने बताया कि ये झारखंड का पहला ऐसा विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित हो रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई है, उसका मूल आधार भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा के हर स्तर पर समावेश की बात आई है। तो शिक्षा नीति को अगर क्रियान्वित करना है तो ये मुख्य विषय भारतीय ज्ञान परंपरा है। और शिक्षा नीति में सारे विषयों का सुंदर रेफरेंस है और इसका एक बैकग्राउंड पेपर, एक आधार पेपर हमने तैयार किया है। तो उस बेस पेपर के आधार पर देश भर में लोग काम कर रहे हैं और इसी प्रकार यहाँ भी काम करेंगे। शिक्षा में सुधार, बदलाव, परिवर्तन जो लाना है, उसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा ही बन सकता है। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही है और व्यवहार में आज हम देखते हैं कि हर साल लाखों बच्चे विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और भारत का आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, तो है ही, लेकिन हमारी भौतिक संपदा भी विदेश जा रही है इसके पास। इसको रोकने की बात एक तो है और दूसरी बात है कि भाई विदेश से भी लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो इसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा ही बन सकता है। सारी दुनिया को भारतीय ज्ञान परंपरा चाहिए, इसलिए जब तक उसको नहीं लाएंगे तब तक हमारे बच्चों को विदेश जाते हुए नहीं रोक सकेंगे और विदेश के छात्र यहाँ आने की प्रक्रिया भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और दुनिया में जो शोध, अनुसंधान, रिसर्च आदि जो हुआ है और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक या नोबेल laureate है, वो अधिकतर लोगों ने हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। हमारे पास एक किताब है, भारत क्या है, उसका नाम है। उस किताब में दुनिया के विद्वान ने भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की भाषाएं, इन सब के बारे में क्या कहा है, उसका संकलन है और उसमें अधिकतर विद्वानों ने वेद उपनिषद के उदाहरण दिए। इसका से उन्होंने उसका अध्ययन किया, क्योंकि आज जो मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या, चुनौती है दुनिया के सामने, और इसका सुप्रीम कोर्ट तक विषय भारत में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक कमेटी गठित की है इस पर काम करने के लिए। तो ये इतना बड़ा विषय पूरी दुनिया के सामने है, मानसिक स्वास्थ्य का, बच्चों का खास विषय से तक नहीं। किसी भी मेडिकल साइंस में इसका समाधान नहीं है, उसका समाधान योग में है। तो इस प्रकार का हर क्षेत्र में ज्ञान हमारे पास है, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे मनोविज्ञान हो, कोई विषय ऐसा नहीं है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। प्राचीन समय का गुणगान गाते रहेंगे, इससे लोग नहीं स्वीकार करेंगे। आज की आधुनिक आवश्यकता के अनुसार उनको ढालना पड़ेगा। जैसे छोटा सा प्रयास ये सरकार जो केंद्र में उन्होंने किया कि आयुर्वेद 2014 के पहले जितना आयुर्वेद था भारत में, इससे 10 गुना लगभग आगे बढ़ गया आयुर्वेद। अभी उसको आयुर्वेद में उपाय, इलाज बहुत है अच्छी तरह से, लेकिन आज के मॉडर्न आवश्यकता के अनुसार इसको भी ढालना बाकी है। काफी प्रयास काफी शुरू हो गया है और इसके कारण ये जो हमारे यहाँ होलिस्टिक अप्रोच की बात शिक्षा की जो कही है, समग्रता की दृष्टि, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। आप देखिए कि आज से 30-40 साल पहले आंवला का कोई भाव नहीं मिलते। आज आंवला कितना महंगा होता है, क्योंकि उनका मार्केट में आ गया, व्यवसायिक उपयोग शुरू हो गया। तो जो किसान आंवला बोते हैं उनको अच्छी पैसा मिलने लगे,
उस आंवले का उपयोग हमको ठीक से मालूम नहीं था, लेकिन आज मेडिसिन के रूप में अलग अलग कई स्वरूप में पौष्टिकता की दृष्टि से अनेक दृष्टि से इनका उपयोग शुरू हो गया। theopiniontoday.in Trusted sources, informed opinions. कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के लिए वेबसाइट देखें www.theopiniontoday.in। हमारी खबरें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।